सो गाइज आज की वीडियो में नए लोग शुरू से सीखेंगे रेडीमेड स्टाइल गरारा की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करके शेयर जरूर कर दें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए ये एक हल्दी मेहंदी आउटफिट है जिसमें मैं ग्रीन कलर की कुर्ती बना रही हूँ। तो यहाँ पर 2 मीटर मैंने ग्रीन कलर की साटन लिया है एंड इस कुर्ती के ऊपर हमने डिजाइनिंग करनी है जिसके लिए मैंने कॉपर गोटा लेस ली है। सिंपली हम कुर्ती के ऊपर ये इस लेस से डिजाइनिंग करेंगे। कुर्ती का जो डिजाइन है वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। फिलहाल हमने यहाँ पर 3 मीटर साटन फैब्रिक लिया है गरारा बनाने के लिए। इसका जो साइज है उसके हिसाब से हमारा 3 मीटर फैब्रिक काफी रहेगा। तो साइज के हिसाब से फैब्रिक कम ज्यादा ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो फैब्रिक है इसमें से सबसे पहले हम अपना अपर पार्ट कट करेंगे जिसके लिए कपड़े को हमने अर्ज में डबल कर लेना है। उसके बाद इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है। 4 फोल्ड करने के लिए मैं यहाँ पर कपड़े को 15 इंच पर फोल्ड करूंगी। तो यहाँ पर फैब्रिक हम अपने साइज के हिसाब से फोल्ड करेंगे, जो भी साइज होगा उसी के अकॉर्डिंग हमने फोल्ड करना है। तो वो किस तरह से करेंगे ये चीज मैं आपको आगे बताती हूँ। फिलहाल मैंने 15 इंच पर फैब्रिक को कट कर लिया है। फैब्रिक हमारा 4 फोल्ड है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो हम अपने हिप के अकॉर्डिंग लेंगे। जैसे हिप का फुट पार्ट प्लस 6 इंच करके हमने चौड़ाई लेनी है। मेरे मेजरमेंट के हिसाब से ये 36 इंच है। तो 36 का फुट पार्ट 9 इंच है जिसमें मैंने 6 इंच प्लस किया तो टोटल 15 इंच हो गया। ये हमारे अपर पार्ट की विड्थ थी जो मैंने 15 इंच ली है। इसके बाद यहाँ से लेंथ में हम सबसे पहले 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। ये हमारे नेफे का मार्क होगा जिसमें हम इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। तो 2 से 2.5 इंच लेकर हमने इस मार्क को सीधा कर देना है। तो नेफे के मार्क को हम छोड़ते हुए नीचे की तरफ इंच टेप रखेंगे और अपर पार्ट की लेंथ 19 से 20 इंच लेंगे। तो यहाँ पर मैं 19 इंच ले रही हूँ। नीचे से जो किनारी है इसको मैं कट करके निकाल दूंगी। अगर आपके फैब्रिक की विड्थ ज्यादा है तो यहाँ पर आप अपर पार्ट की लेंथ 20 इंच तक ले सकते हैं। तो अभी मैंने 19 इंच लिया है। 18.5 इंच पर हमारा अपर पार्ट तैयार हो जाएगा। इसके बाद कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर की मार्किंग के लिए हम अपने हिप का फुट पार्ट लेंगे जो कि 9 इंच है साइज के अकॉर्डिंग और 3 इंच प्लस करेंगे। सभी साइज में 3 इंच प्लस करना होगा। तो टोटल मैंने 12 इंच की चौड़ाई ली है इस तरह से। उसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ हमने क्रॉच की लेंथ लेनी है। तो क्रॉच की लेंथ के लिए हम हिप का फुट पार्ट 2 इंच करके क्रॉच की लेंथ लेंगे। तो साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेरे क्रॉच की लेंथ 11 इंच थी बट मैंने 12 इंच ले ली है क्योंकि थोड़ा मुझे लूज चाहिए था। तो यहाँ पर क्रॉच की लेंथ 12 इंच है। अब आगे की तरफ 3 इंच पर हमारे क्रॉच की गोलाई आ जाएगी। ये देखिए इस तरह से हम हल्की सी गोलाई देंगे। उसके बाद खुली साइड से पीछे की तरफ हमने 2 इंच पर मार्क करना है। तो ये मार्क सभी साइज के लिए 2 इंच रहेगा। ये देखिए ये खुली साइड है और इस मार्क को हम क्रॉच की तरफ तिरछा करके मिला देंगे। इसी के साथ अपर पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इसकी यहाँ से कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद ये जो नेफे का फोल्ड है यहाँ पर हम छोटे से नॉचेस लगा लेंगे। इतना ये फोल्ड हो जाएगा और यहाँ सेंटर की नॉचेस भी लगा लेंगे। इसके बाद हम अपने गरारे की रेडी लेंथ देखेंगे। तो जो भी गरारे की रेडी लेंथ है वो हम नेफे की तरफ रखेंगे यहाँ पर और नीचे की तरफ इंच टेप को निकाल देंगे। अब जितनी भी हमें रेडी लेंथ चाहिए यानी जितना हमारा फ्लेयर की लेंथ बची है उसमें हम 2 इंच प्लस कर लेंगे जो कि आधा इंच हमारा अपर पार्ट से जॉइंट होगा और 1.5 इंच नीचे फोल्ड हो जाएगा। तो टोटल मुझे अभी 22 इंच मिला है यानी 22 इंच की लेंथ पर हमने फ्लेयर को कट करना है। सो आपकी जितनी भी लेंथ है उसको लेंथ को आपको यहाँ निफे की तरफ रखना है इस तरह से और आपके गरारे की जो भी लेंथ रहेगी उसमें आपको नीचे फ्लेयर की लेंथ मिल जाएगी। सो बस उसमें आपको 2 इंच प्लस कर लेना है। अपर पार्ट निकालने के बाद जो भी फैब्रिक बचा है यहाँ से मैंने कपड़े को अर्ज में फोल्ड किया। ये देखिए और इसकी जो अर्ज है वो अभी 22 इंच है यानी 44 इंच का इसका पना है। तो ये 2 इंच एक्स्ट्रा है। तकरीबन 1.5 से 2 इंच हमारा सीमिंग अलाउंस में चला जाएगा। तो यही हमने फ्लेयर की लेंथ लेनी है। तो अपर पार्ट निकालने के बाद जो भी हमारा फैब्रिक बचा है ये हमारा फ्लेयर में आ जाएगा। सो अभी ये तकरीबन 2.25 मीटर है। ये देखिए कपड़े को मैंने इस तरह से किनारे वाली साइड से 4 फोल्ड किया और इसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर 5 इंच यानी यहाँ से 45 इंच है। तो इसका डबल ये 2.25 मीटर है। सो इतना फ्लेयर के लिए काफी है। अभी हमें क्या करना है जो कपड़े की बंद वाली साइड है ये वाली यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे यानी इसको हमने 2 में डिवाइड कर लेना है। सो इस तरह से ये अर्ज में जब हम कट करेंगे तो इसकी जो लेंथ है यानी फ्लेयर की लेंथ हमें 22 इंच मिलेगी और इसकी जो गोलाई है किनारे वाली साइड से वो
2.25 मीटर है। तो यहाँ पर दोनों पीस की जो लेंथ है वो 2.25 मीटर रहेगी और जो इसकी विड्थ है वो अभी 22 इंच है। तो जो विड्थ मैंने आपको दिखाई है वो फ्लेयर की लेंथ बनेगी और जो फैब्रिक की लेंथ है वो विड्थ बनेगी, जहाँ पर प्लेट्स यानी गैदर्स आएंगी। फिलहाल ये 2 पीस है, अभी इनको साइड में रखेंगे और हम अपना अपर पार्ट लेंगे। तो अपर पार्ट आप चाहें तो डायरेक्ट क्रॉच स्टिच करके बाद में फ्लेयर जॉइंट कर सकते हैं, या फिर आप मेरी तरह भी अलग अलग इनको तैयार कर सकते हैं। जैसे ये एक अपर पार्ट है, यहाँ पर हमने जो फ्लेयर वाला पार्ट है वो ज्वाइंट करना है गैदर्स के साथ या प्लेट्स के साथ। ये देखिए फ्लेयर जो है वो हमारा 2.25 मीटर का है, तो ये प्लेट्स के साथ अटैच होगा इस तरह से। तो फ्लेयर को हम अपर पार्ट की सीधी साइड की तरफ रखेंगे और सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इसकी जो प्लेट्स है वो इक्वली डालेंगे इस तरह से। ये देखिए, तो दोनों का पहले हमने सेंटर निकाल लेना है और सेंटर को ध्यान में रखते हुए हमने जो इसकी प्लेट्स है वो बराबर दोनों साइड में रखनी है। तो चलिए इनकी प्लेट्स डालना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन है वहां पर हम सिलाई को 1 से 1.5 इंच बिल्कुल सीधा रखेंगे, जहां पर हमने कोई भी प्लेट नहीं बनानी है। उसके बाद हम प्लेट का जो डायरेक्शन है वो किसी भी तरफ रख सकते हैं। तो ध्यान रखें जब ये सीधा हो तो दोनों लेग की प्लेट्स वो एक ही साइड में होनी चाहिए। अब प्लेट्स का जो गहराई है वो आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आधा इंच गहरी प्लेट्स बना रही हूँ और ये बहुत ही नजदीक प्लेट्स बनाऊंगी, क्योंकि फैब्रिक की जो लेंथ है वो ज्यादा है, फ्लेयर ज्यादा बनेंगे, तो इसलिए इनको मैं थोड़ा करीब रखूंगी। इनमें डिस्टेंस हम बिल्कुल भी नहीं रखेंगे और जो गहराई है वो सबकी बराबर बराबर रखेंगे। और ध्यान रखेंगे जो सेंटर है वो बराबर रहने चाहिए, यानी गैदर्स और प्लेट्स बराबर आनी चाहिए। सो मैं यहाँ पर प्लेट्स बना रही हूँ, आप चाहें तो इसमें बारीक गैदर्स भी डाल सकते हैं। एंड लास्ट में भी हम 1 से 1.5 इंच बिल्कुल इसको सीधा सिल देंगे, जहां पर कोई भी प्लेट नहीं आएगी। ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से हमने ये प्लेट्स डाली हैं, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल बराबर प्लेट्स डली हैं। उसके बाद जो इसका दूसरा वाला पार्ट था वो भी हमने बिल्कुल इसी तरह से तैयार कर लिया है। अब दोनों की सीधी साइड को हम अंदर रखेंगे और यहाँ से क्रॉस मिलाते हुए आधा इंच का दबाव लेकर सिलाई लगाएंगे इस तरह से। उसके बाद अब हमने इसका जो बेल्ट है वो बनानी है। तो यहाँ पर मैं बेल्ट इलास्टिक वाली बना रही हूँ। तो जो इलास्टिक है वो हम अपनी कमर के हिसाब से लेंगे। तो फिलहाल जो है हमारी इलास्टिक की जो चौड़ाई है वो 1.25 इंच है एंड इसकी जो लेंथ है वो कमर के हिसाब से लेनी है। तो कटिंग हमने हिप के हिसाब से की थी, हिप राउंड के अकॉर्डिंग, बट इलास्टिक हम कमर के हिसाब से लेंगे। जितना भी हमारा कमर का साइज है उसमें से हम 4 इंच माइनस करेंगे, जो भी बचेगा इलास्टिक की लेंथ लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 30 इंच की लेंथ पर इलास्टिक ली है। अब इलास्टिक के दोनों सिरों को स्टिच करेंगे। उसके बाद हैंड टू हैंड नेफा फोल्ड करते हुए इलास्टिक इसके अंदर इंसर्ट करते जाएंगे और बीचों बीच एक सिलाई लगा लेंगे, सभी गैदर्स को इक्वल करते हुए। इस तरह से हमारी बेल्ट तैयार हो जाएगी। उसके बाद हमने इसमें इनर लेग की स्टिच करनी है। तो यहाँ से बराबर मिलाते हुए हमने सिलाई लगाकर इसको बंद कर देना है। ये देखिए इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है। उसके बाद इसका जो बॉटम है वो फोल्ड कर देंगे। तो बॉटम फोल्ड करने के लिए मैं यहाँ पर आधा इंच फैब्रिक को डबल फोल्ड करके सिलाई कर दूंगी। आप चाहें तो बॉटम में किसी भी तरह की लेस या फिर किनारी पाइपिंग वगैरह लगा सकते हैं। तो मैं सिंपली घेरे को सिलाई करके फिनिश कर दूंगी। ये देखिए इस तरह से मैंने घेरा फोल्ड कर लिया है। अब इसका जो नी राउंड है यहाँ पर मैं लेस लगाने वाली हूँ। तो सिंपली लेस को हम यहाँ चारों तरफ यानी गोलाई में घुमाते हुए इस तरह से लेस लगाएंगे। लेस लगाने का जो आसान तरीका है वो ये देखिए, इसको हम इस तरह से ओपन करेंगे, ऐसे करके मशीन के अंदर इंसर्ट करेंगे एंड जहां पर हमारा नी राउंड है वहां पर हमने लेस लगा देनी है इस तरह से। ये जो लेस है ये 2 सिलाई के साथ लगेगी, क्योंकि 1 इंच चौड़ी लेस है। इस तरह से दोनों लेग में हमने ये लेस लगा दी है। इसी के साथ ये हमारा ब्यूटीफुल रेडीमेड स्टाइल गरारा तैयार हो गया है। काफी अच्छा फ्लेयर बना है, 3 मीटर फैब्रिक में बहुत अच्छा फ्लेयर बन जाता है। एंड इसके साथ मैंने ये ग्रीन सैटिन कुर्ती बनाई है जिसके ऊपर
लेस से इस तरह से डिजाइनिंग की है। सो स्लिट्स को मैंने ऊपर तक लेस लगाई है आर्म होल तक, एंड नेक में आप देख सकते हैं नेक में भी मैंने स्क्वायर शेप में ये नेक बनाकर डबल करके लेस लगाई है, एंड स्लीव के ऊपर भी हमने लेस को डबल रखा है। सो इस तरह से ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी कुर्ती तैयार हुई है। आप अपनी चॉइस के हिसाब से कलर कॉम्बिनेशन सेट करके ये गरारा ड्रेस बना सकते हैं। एंड इसकी जो कॉपर गोटा लेस है वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल है, ये देख सकते हैं आप। सो गाइज उम्मीद करूंगी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अब तक आपने इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया होगा। और अगर आप और इस तरह की डिजाइनिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए यहाँ कर वीडियो कंप्लीट होती है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।